हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनके ट्रैवल टेल्स। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हम फिर से किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, लेकिन ये ट्रिप हमारा बहुत अनप्लान था। हम किसी रिलेटिव के घर आए थे अम्बाला। हमने सोचा क्यों ना हम कोई हिमाचल का कई जगह कवर करें, क्योंकि यहाँ से हिमाचल बहुत पास है। तो हमने सोचा क्यों ना कवर किया जाए। ऑलरेडी हमने बीचेस कवर करे थे, तो हमने सोचा हम आपको पहाड़ घुमाते हैं। तो चलिए चलते हैं, आगे का कवर करते हैं। ये ट्रिप हमारा बहुत अनप्लान था, तो हमने ट्राई किया कि 1 डे ट्रिप बनाए और हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए गैदर करने का ट्राई करेंगे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो आप हमारे साथ बने रहिए ये कौन सी प्लेसेस जानने के लिए, और आप 1 डे में क्या क्या कवर कर सकते हो अगर आप हिमाचल जाते हो। जून का महीना है, गर्मी तो बहुत होती है, लेकिन आज हमें ट्रिप पे जाना था तो मौसम देखिए कितना अच्छा हो गया है यहाँ पर। वरना इतनी गर्मी थी कि आप बैठ भी नहीं सकते। तो हमने सोचा क्यों ना आज ही ट्राई करें कि हम ट्रिप पे चले जाएं। तो हमने अपना सामान पैक कर लिया है। जैसे कि आपको पता है हम सुबह सुबह जाते हैं। हमने अपनी पैकिंग पूरी कर ली है। अब हम निकलेंगे अपनी ट्रिप पर और आपसे मिलते हैं आगे। तो जैसे कि कितने ने आपको बताया कि हम जा रहे हैं आज एक नई जगह पे एक्सप्लोर करने, जो कि हिमाचल में है। तो हम निकल गए हैं, आप देख रहे हैं हम ड्राइव कर रहे हैं। और अगर आप इस पे देख रहे हैं तो अभी रास्ता हमारा 2 घंटे का, यहाँ से 86 किलोमीटर का। तो अभी आप गैस करके बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं, और अगर हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम आपको और डिटेल्स देंगे उस जगह की। तो अभी पहले रास्ता कवर करते हैं, फिर मिलते हैं। देखते हैं अगर रास्ते में कहीं रुके तो वो भी दिखाते हैं आपको। अभी तक का रास्ता अगर आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा रास्ता है, रोड्स अच्छी है, मौसम भी आज अच्छा ही हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे चल के। तो अभी हम रुके हैं पेट्रोल पड़वाने, और अभी यहाँ का अगर प्राइस की बात करें तो 94 रुपीज़ प्राइस है। और इस टाइम मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि बारिश होने लगी है, और सुबह निकलना तो ब्लिस है ही हमारे लिए। तो चलिए पेट्रोल पड़वाते हैं और फिर निकलते हैं आगे की जर्नी के लिए। तो अभी हमें निकले हुए आधा घंटा हो चुका है। बहुत गर्मी हो रही थी, हमने आपको सुबह बताया था जैसे, लेकिन अब मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। यहाँ पे बारिश हो रही है और काफ़ी अच्छा हो चुका है। अब ठंड सा हो गया है, और जैसे जैसे हिमाचल पहुँचते जा रहे हैं तो उतना ही एक्साइटमेंट बढ़ रहा है हमारा। तो अभी आप देख रहे हैं आपने कि बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। तो पहुँचते हैं हिमाचल जल्दी से जल्दी। अभी रह गया, काफ़ी रास्ता रह गया। तो अभी पहुँचेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। कल तक इतनी गर्मी थी और आज बारिश देखकर हम लोग बहुत चौंक गए हैं कि इतना अच्छा मौसम मिला है हमें। तो हमारा ट्रिप और भी मेमोरेबल बन जाएगा। अभी हमने आपके लिए हिंट ड्रॉप किया है। अगर आप पहचान गए कि हम कौन सी प्लेस पे जा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। और हमने अपनी मैंगलोर सीरीज पूरी लाइव कर दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर चेक करिए। और हमें कमेंट करके बताइए कि हम और कौन कौन सी प्लेसेस एक्सप्लोर करें। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे टोल प्लाजा है एक, और यहीं से ही हिमाचल शुरू हो गया। तो हमने लगभग 40 से 45 किलोमीटर्स अपना पहले ही हरियाणा कवर किया, अम्बाला से यहाँ तक का। और अब है पूरा हिमाचल आगे, और सामने पहाड़ भी थोड़े थोड़े दिखने लग गए हैं। तो ले लिया है, यह 70 रुपीज़ की पर्ची कटती है। और फिर अब आप देखोगे तो पूरा पहाड़ी एरिया आ चुका है, पहाड़ भी दिख रहे हैं। अभी तक पूरा प्लेन था। रोड्स की बात करें तो रोड्स सही थी, क्योंकि बारिश बहुत हो चुकी है। तो काफ़ी जगह हमें पानी भी भरा हुआ मिला, लेकिन हाँ 90% रोड सही थी, 10% रोड ख़राब थी। अब पहाड़ी एरिया है तो इस पहाड़ी एरिया पे चलना शुरू करते हैं। अब पूरा डिस्टेंस तो नहीं है पहाड़ का, थोड़ा पहाड़ है, चढ़ना है और फिर पूरा उतरना है। तो चलते हैं आगे, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। ऑलमोस्ट हमने आधे से ज्यादा रास्ता कवर कर लिया है। तो हमने सोचा क्यों ना अभी रुका जाए, क्योंकि जैसे ही माउंटेन स्टार्ट हुए एक अलग सा ही मजा, अलग सी एनर्जी फील होने लगी थी। प्लेन से पहाड़ों की तरफ आते ही हमें हवा भी ठंडी मिली और हर तरफ ग्रीनरी ही दिख रही थी और सुकून भी बहुत था। और जब ये नजारा देखा तो मन ने कहा रुक जाओ यार, इस व्यू को बस यूं ही जाने मत दो। हमने सोचा एक क्विक स्टॉप लें, कुछ देर नेचर के साथ कनेक्ट करें, थोड़ा सा ब्रेक लें और इस खूबसूरत मोमेंट को अपने कैमरा और दिल दोनों में कैप्चर कर लें। ऐसे ही लम्हे होते हैं जो एक जर्नी को मेमोरेबल बना देते हैं। और हाँ, हमने पूरे रास्ते में आपके लिए हिंट्स ड्रॉप करे हैं, तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए हम कहाँ जा रहे हैं।
जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी सिर्फ 36 मिनट्स का रास्ता रह गया है, 29 किलोमीटर्स रह गया है। पहाड़ी रास्ता पूरा खत्म हो गया है। अब व्यू भी बहुत अच्छा है, रास्ता भी बहुत अच्छा है, आप आराम से जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत नैरो लेन्स है। तो आप जैसे देख पा रहे हो कि रास्ता भी अच्छा है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ा, अगर हम कहीं रुकते हैं तो आपको दिखाएंगे, वरना हम आपको पहुँच कर बताते हैं। हम अपनी लोकेशन के नज़दीक जा रहे हैं, उतनी और बारिश हो रही है। आपको दिखाते हैं कि अभी कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। चलाने में थोड़ी दिक्कत होने वाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश है। अब तो आप समझ ही गए होंगे हम कहाँ आए हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप कमेंट करके हमें बताइए कि क्या लोकेशन है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फाइनली वेट हुआ ओवर, हम पहुंच गए हैं पांवटा साहिब गुरुद्वारा। शायद कई लोगों ने इस जगह का नाम पहली बार सुना हो, लेकिन सिख धर्म के लिए ये एक बहुत पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हम चाहते थे कि हम अपने सफर में एक ऐसी जगह शामिल करें जहाँ सिर्फ नज़ारे ही नहीं लेकिन एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी महसूस हो। और इसी वाइब को हम आप तक लाने आए हैं ताकि आप भी इस जगह को महसूस कर सकें, चाहे आप कहीं भी हो। और अब हमने गुरुद्वारे में प्रवेश कर लिया है और सबसे पहले यहाँ पे जूता घर है जहाँ पे आपको चप्पल उतारनी है और सामने ही वॉशरूम है। वहाँ पे अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप जा सकते हैं। आप जब गुरुद्वारे में आएंगे तो आपको अपना सिर ढक के आना है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो गुरुद्वारे से ही आपको मिल जाएगा। और चलिए आप चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। सुकून भरे दर्शन के बाद मिलता है सबसे मीठा आशीर्वाद, जो कि है कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद लेते हैं और आपको बाकी की डिटेल्स देते हैं। और आप जो ये सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये लंगर हॉल है। बहुत ही अच्छा बाहर से लग रहा है कि एक अलग ही कुछ बना रखा है। और यहाँ पे आप ये देखिए पूरा गुरुद्वारे की कारीगरी भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे एक गुरुद्वारा नहीं, काफ़ी सारे गुरुद्वारे हैं। और ये कैसे पहचाने जाते हैं, यहाँ पे जो निशान साहिब है उससे पहचाने जाते हैं कि यहाँ पे कितने गुरुद्वारे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे गुरुद्वारे की तरफ। यहाँ पे ये जो निशान साहिब आपको दिख रहा है ये दूसरा निशान साहिब है और ये इसी के बराबर में ही दूसरा गुरुद्वारा है, तो वहाँ चलते हैं। और अब ये है यहाँ पे तीसरा दरबार, तो यहाँ पे भी चलते हैं और यहाँ पे भी दर्शन करते हैं। उससे पहले यहाँ पे नियंग जी हैं तो उनसे थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭੰਗਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो चुके हैं, एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा है। और ऊपर से आप देख रहे हो तो ये पूरी यमुना नदी दिख रही है। अभी तो थोड़ी सूख गई है लेकिन जैसे ही मानसून सीजन आएगा तो ये बढ़ने चालू हो जाएगी। और यहीं से ये देखिए इसका रास्ता जाता है नीचे, तो ये रास्ता क्रॉस करते हैं और यमुना नदी के पास चलते हैं। अराउंड ये 50 स्टेप्स होंगे जो उतर के हमें नीचे जाना है और यहीं से ऊपर आना है। अब हम आ गए हैं नीचे और ये सामने सीढ़ियाँ थी, इसी से हम नीचे आए हैं।
और सामने ही हमें यहाँ घाट पे राम जी का मंदिर दिख रहा है, तो अपना यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। तो सत श्री अकाल जी। आज जैसे कि आपने देखा कि हम आ गए हैं पोंडा साहिब और अभी हमें यहाँ मिली है एक लेडी, तो इनसे यहाँ के बारे में थोड़ा पूछते हैं। तो आप बताएंगे यहाँ के बारे में? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 4.5 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि यहाँ के बारे में। अब हम आपको कहानी बताते हैं। आप एक पीछे हमारी नदी देख रहे हैं, ये यमुना नदी है और यहाँ की 2 कहानियां जो हमने यहाँ पे सुनी लोगों से और जो हमने गूगल पे पढ़ी। तो पहली कहानी ये कहती है कि गुरु गोविंद सिंह जी जब यहाँ पे आए थे तो वो यहाँ पे अपना पाठ कर रहे थे, लेकिन यमुना नदी का शोर इतना ज्यादा था कि वो अपना पाठ नहीं कर पा रहे थे सही से, जिसकी वजह से उन्होंने प्रार्थना करी यमुना नदी से, यमुना माता से कि आप थोड़ा शांत हो जाए, मुझे पाठ करना है। और वो शांत हुई और आप यहाँ देख सकते हैं, बिना हमने अभी माइक नहीं लगाया तब भी यहाँ कितनी शांति है। आप थोड़ा आगे जाओगे तो बहाव बहुत तेज होगा, आप इधर की साइड जाओगे तो भी बहाव तेज होगा, लेकिन इस जगह पे यमुना कितनी बाढ़ आ जाए, कुछ आ जाए, यहाँ पे बहाव तेज नहीं होता, एकदम शांत रहती है यमुना जी। और दूसरी कहानी जो है वो ये कहती है कि जो मुगलों से लड़ाई हो रही थी तो गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आए थे घोड़े लेके लड़ने उनसे, और लड़ते जब वो घोड़े लेके आए तो उनके घोड़े बहाव इतनी तेज था यमुना का कि सारे घोड़े यहीं फंस गए थे। तब उन्होंने प्रार्थना की थी फिर से यमुना जी से कि आप कुछ शांत हो जाओ, मेरे घोड़े निकल जाएं ताकि हम फतेह कर सकें यहाँ पे लड़ाई में। और उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और यहाँ पे शांत हुई यमुना जी। तभी यहाँ इतनी शांति है यमुना जी में, बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ शांति ही बनी रहती है। तो हमें तो यही स्टोरी मालूम है। अगर आपको कोई और स्टोरी मालूम है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम अभी आपको लंगर और उसके बाकी सब के बारे में भी बहुत कुछ बताएंगे। तो हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। यहाँ पर टोटल 3 गुरुद्वारे हैं, 3 इस पूरे कॉम्प्लेक्स में। एक अभी हमने आपको पहले दिखाया था, एक यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, एक उससे पहले देखा था, और यहाँ पर 3 निशान साहिब है। यहाँ के गुरुद्वारे में आइए, आप दर्शन करिए, लंगर खाइए। अभी हम लंगर खाने जाएंगे, हम आपको वहाँ का भी दिखाएंगे, लेकिन आप जरूर आइए। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है और आपको बस एक ही दिन है, आप हिमाचल कवर करना चाहते हैं, तो आप ये गुरुद्वारा मिस मत करिएगा। बहुत यहाँ पर आकर सुकून मिल रहा है, बहुत शांति मिल रही है कि जैसे ज़िंदगी की हसल बसल से हम दूर आकर यहाँ पर गुरुद्वारे में दर्शन करने आए। तो आप गोल्डन टेम्पल तो जैसे आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा, हमने वो कवर किया था, तो ये वाले भी गुरुद्वारा है, ये भी आप आ सकते हैं, ये भी वर्थ इट है। तो अब हम आ गए हैं लंगर हॉल में और यहाँ पे हम लंगर चखेंगे और उसका आनंद लेंगे। तो हम पहले उसका आनंद लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो बहुत अच्छा लंगर प्रसाद खाने के बाद आपने देखा वहाँ बहुत कुछ था और बहुत अच्छा था लंगर प्रसाद। तो हम तो बहुत अच्छे से हमने लंगर प्रसाद खाया, यहाँ दर्शन किए, बहुत ही अच्छा रहा। अब धूप भी निकल आई है तो अब सोच रहे हैं कहीं और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको ये पूरा टूर बहुत अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ, यहाँ पे आके दर्शन करें। हिमाचल की ये वन ऑफ द बेस्ट जगह है जहाँ आपको आना चाहिए, तो आप आइए। और अगर अभी भी कोई डिटेल आपको चाहिए यहाँ से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी हमें पिंग करके पूछ सकते हैं। हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिर से कुछ अच्छे और बता देंगे। तो अगर आप प्लान बना रहे हैं तो ज़रूर आइए यहाँ। और अब हम आ गए हैं गुरुद्वारे के बाहर और आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं जहाँ पे काफ़ी कुछ मिलता है। अगर आपको यहाँ कड़े या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी लेना तो आप यहाँ से ले सकते हैं। कभी कभी हम एक जगह सिर्फ देखने नहीं महसूस करने आते हैं। पौंटा साहिब एक ऐसी ही जगह है जहाँ सिर्फ आंखों को नहीं दिल को भी सुकून मिलता है। गुरु गोविंद सिंह जी की यहाँ की उपस्थिति, यमुना के किनारे की शांति और लोगों की श्रद्धा, सब कुछ मिलकर एक ऐसी वाइब क्रिएट करता है जो कहने से ज्यादा महसूस करने वाली होती है। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये एक स्पिरिचुअल पॉज था जहाँ हमने अपने आप से कनेक्ट किया और हमें खुशी है हमने इस अनमोल पल को आप सबके साथ शेयर किया। अगर आपको भी जिंदगी की दौड़ में एक शांत पल की जरूरत महसूस हो तो पौंटा साहिब जरूर आना। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने थॉट्स कमेंट्स में लिखें और ऐसे और सफर के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक नए शहर, नए किस्से और नए एहसास के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सफर पे निकलते रहिए और यादें बनाते रहिए। सत श्री अकाल।